भारत के महावीर योद्धा अलाउद्दीन की वीर गाथा के एपिसोड 66 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां आला ढेवा से पूछ रहे हैं। संपूर्ण दरबार लगा हुआ है और मलखान को छुड़ाने का, क्योंकि मलखान को बंदी बना लिया था राजा गज ने, और बंदी बना करके धोखे से बंदी बनाया और भक्सी में डाल दिया जो 60 गज गहरी थी। देखिए श्रोताओ, अब ढेवा ने बताया कि तुम्हें साधु का वेश धारण करना चाहिए और साधु का वेश धारण करके तुम चले जाइए सीधे राजा गज के दरबार में, बाकी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। आला ने विचार किया कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, अन्यथा राजा गज जब इतना बड़ा धोखेबाज है तो मलखान को मारने का प्रयास जरूर करेगा। ऐसा सोच करके आला ने लंबी लंबी दाढ़ी लगाई, जटाजूट धारण किए और शरीर में भस्म रमाई, पीले वस्त्र पहन करके हाथ में कमंडल और एक चिमटा लिया और चल देते हैं कासोगढ़ के लिए। चले जा रहे हैं और जब कासोगढ़ के दरवाजे पर आए तो दूर से द्वारपालों ने रोक लिया। एक द्वारपाल बोला, देखने में साधु चमत्कारी लगता है, चेहरे पर तेज है, इसलिए इनसे पूछ करके इन्हें अंदर जाने दो। देखिए, पहले राजा महाराजा भी जब आपातकाल होता था तो किसी हरेक व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देते थे। द्वारपालों ने साधु से पूछा कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तो साधु कहने लगे, हम काशी विश्वनाथ से आए हुए हैं और आगे हम हरिद्वार को चले जाएंगे, परंतु मार्ग में सुना कि ये कासोगढ़ है और यहां के महाराज गज साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए महाराज की ख्याति सुनकर के महाराज के दरबार में दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए चले आए। द्वारपालों ने महाराज को जाकर के सूचित किया कि हे महाराज, एक साधु आपसे मिलना चाहते हैं। राजा गज बोले कि उन्हें सम्मान सहित दरबार में ले आओ। देखिए श्रोताओ, आला को द्वारपाल सम्मान सहित महाराज के दरबार में ले गए। आला को देख करके राजा गज देखते हैं कि बड़े चमत्कारी साधु हैं, चेहरे पर बड़ा तेज है, लंबी लंबी जटाएं हैं और बहुत लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई है, तन पर भस्मी है, बड़े देखने में मनमोहक साधु लग रहे थे। राजा आला के जाल में फंस जाता है। देखिए, धोखेबाज से कहते हैं ना कि कांटे से ही कांटा निकलता है, हमेशा की बात है। जहर को जहर से ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो छली होता है, दगाबाज होता है, उसे दगाबाजी से ही पराजित किया जा सकता है। तो श्रोताओं, आला को देख करके राजा गज ने आसन दे दिया और उस आसन पर आला बैठ जाते हैं। आला बैठ करके और एकदम से राजा गज से बोले कि महाराज, मुझे आपके इस नगर पर कुछ संकट आया हुआ दिखाई देता है। आपका ये शहर कुछ उदासी में छाया हुआ है, चारों ओर से शनि देव का प्रकोप दिखाई दे रहा है। ये बात सुनकर के राजा गज सोचने लगे, बड़ा चमत्कारी साधु है। राजा गज बोले, हां महाराज, हां बाबा, हम कई महीनों से युद्ध से जूझ रहे हैं। महोबा की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है और प्रतिदिन हजारों वीर योद्धा मारे जाते हैं, क्या किया जाए? ये सुनकर के आला कहने लगे, महाराज गज, तुम्हारे यहां तुम्हारी देवी बड़ी प्रभावशाली है, परंतु तुम कभी देवी की पूजा नहीं करते। तुम्हारे नगर की देवी भी तुमसे रुष्ट है। यदि तुम एक काम करो,
तो तुम्हें फिर कोई हरा नहीं सकता। शनिदेव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा गज बोले, कहो महाराज क्या काम करना है कि तुम्हारे नगर की जो देवी है उस पर यदि कोई बहुत बड़े योद्धा की, जो तुम्हारी फौज में या तुम्हारे यहां या तुम्हारे बंदी गृह में सबसे बड़ा वीर योद्धा हो, उस वीर योद्धा की भेंट चढ़ा दो तो माता भवानी प्रसन्न हो जाएंगी। और फिर माता देवी जब प्रसन्न हो जाएंगी तो उसके सामने शनिदेव क्या बेचते हैं, शनिदेव तो स्वतः ही हट जाएगा। ये बात राजा गज को बहुत अच्छी लगी। राजा गज कहने लगे, महाराज जब तो आपका बड़ा आशीर्वाद है, हमारे पास बहुत बड़ा योद्धा है संसार का, परंतु हमारे बंदी गृह में डला हुआ है। आला कहने लगे, योद्धा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी सैनिक की भेंट दे दो। बड़े से बड़ा योद्धा हो, संसार में ख्याति प्राप्त योद्धा हो, उसकी भेंट चढ़ा दो और जो तुम्हारे शत्रु हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह स्वतः ही मारे जाएंगे। अब तो राजा गज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि महाराज हमने युद्ध में एक योद्धा को बंदी बनाया था, बड़ा वीर है, महोबा का वीर मलखान, जिसकी तलवार के सामने संसार के बड़े से बड़े वीर धाराशायी हो जाते हैं। उस वीर को बंदी बना रखा है और यदि उसको भेंट चढ़ा दिया जाए तो आला बोले, तो मुकाबला ही क्या, इससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है कि जब तुम मलखान जैसे वीर की भेंट चढ़ा देंगे तो देवी माता तुम पर प्रसन्न हो जाएगी। देखिए श्रोताओं, इतना कह करके वीर आला तो वहां से चल देते हैं और अपने तंबू में आ जाते हैं, जहां पर ताला सैयद, उदल, ढेबा, ब्रह्माजीत और अन्य वीर योद्धा बैठे हुए थे। अब सोच कर रहे थे, विचार मग्न थे कि किस तरीके से वीर मलखान को दुष्ट राजा के चंगुल से छुड़ाया जाए। तभी आला पहुंच जाते हैं। आला को देख करके सभी कहने लगे कि क्या करके आए हो। आला बोले कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। यहीं इस कासोगढ़ के पूरब के दरवाजे पर माता देवी का मंदिर है और वो इस नगर की कुल देवी है और तुम बड़े से बड़े वीर योद्धा छठ करके जाओ और वहां जाकर के पंडा का रूप धारण कर लो और उस मंदिर में बैठ जाओ और जब मलखान को भेंट चढ़ाने के लिए मंदिर में लाया जाए तो उसी समय युद्ध करके मलखान को छीन लेना। देखिए श्रोताओं, ऐसा ही करते हैं उदल, ढेबा, जागन, ब्रह्माजीत, सुलखान, ताला सैयद, ऐसे वीर योद्धा जो नामी थे, एक फौज को एक वीर हराने में सक्षम था। ऐसे 8 वीर तैयार हो जाते हैं और 8 योद्धाओं ने अपना भेष बदला, भेष बदल करके पंडा बने पहुंच जाते हैं माता काली के मंदिर में और पाठ पूजा करने लग जाते हैं। जो मूल पंडा था वहां का, उसको समाप्त कर दिया उदल ने, मार दिया और वो पूजा करने लग गए। अब देखिए दूसरा दिन हुआ तो राजा गज कहने लगे अपने सैनिकों से कि शीघ्रता करो, कहीं महोबे वाले आक्रमण करेंगे तो मलखान को हमें देना पड़ सकता है और जब मलखान की हम भेंट चढ़ा देंगे, जब दूल्हे नहीं रहेगा तो विवाह किसका करेंगे। शीघ्रता से मलखान को बाहर खींचो। देखिए श्रोताओं, मोती और लोहा दोनों भाई उस भक्सी पर पहुंच जाते हैं जिसमें वीर मलखान पड़ा हुआ है और उस भक्सी पर जाकर के मलखान को बाहर आने के लिए कहा और मलखान से बोले कि हे वीर मलखान, हम आपका विवाह करेंगे। हमारे यहां का नेग होता है कि दूल्हे को युद्ध में देखते हैं कितना ताकतवर है, दूसरी बात इस भक्सी में डाल के देखते हैं कि कितना हिम्मत वाला है, पर तुमने सभी नेग पूरे कर दिए और तुम्हारे बाद आला ने और वीर उदल ने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में हमारे जितने भी वीर योद्धा थे सब मारे गए।
केवल हम बचे हैं और आपको भक्सी से निकालने आए हैं और आपका विवाह करेंगे। जब ये बात वीर मलखान ने सुनी तो रस्सा को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं, परंतु देखिए श्रोताओं, जब तक ऊपर नहीं चढ़ पाए उससे पहले ही तैयार थे रस्सों को लेकर के, और उन्हें फिर रस्साओं से जकड़ लिया, बांध लिया, आंखों पर पट्टी बांध दी, मुंह को बंद कर दिया और एक छकड़ा बैलगाड़ी में रख लिया वीर मलखान को और लेकर के चल देते हैं। एक सैनिक टुकड़ी थी लोहा के साथ, लोहा और मोती दोनों भाई एक एक सैनिक टुकड़ी के साथ चले जा रहे हैं और स्वयं महाराज गज भी चले जा रहे हैं। देखिए श्रोताओं, वीर मलखान को उस देवी के मंदिर पर ले जाया गया। वहां पहले से ही वीर उदल, धेवा, ताला सैयद जैसे वीर योद्धा पंडा के भेष में बैठे हुए थे, अपनी तेगों को छिपाए हुए। मलखान को ले जाकर के वहां बैठाया गया। हाथ और पैर बंधे हुए हैं लोहे की जंजीरों से, उनके आंखों की पट्टी खोल दी गई और मलखान से कहा गया कि वीर मलखान, अब देखिए, तुम तब तो बड़बड़ के तेग चला रहे थे, परंतु अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया। माता देवी को तुम अर्पित कर दिए जाओगे। वीर मलखान, अब बताओ तुम्हें कौन बचा सकता है? तो वीर मलखान बोले कि दुष्टों, यदि इस समय तुम मेरे हाथ पैर खोल दें तो मैं अकेला सक्षम हूं, और यदि वीर उदल होता यहां, उसको यदि सूचना भी मिल जाती तो तुम एक भी जीवित नहीं बच पाता। और जब ये बात मलखान ने कही तो दुष्ट लोहा ने तेग खींच ली और तेग खींच करके गर्दन को काटने के लिए चलाई, और उसी समय वीर उदल कूद जाता है और अपनी लात का प्रहार दुष्ट मोती और लोहा के हृदय में किया और अपने चरण का प्रहार दुष्ट लोहा की छाती पर किया और लोहा दूर जाकर के गिरा। देखिए श्रोताओं, वहां जितने भी वीर थे जिन्होंने मलखान को पकड़ रखा था, सबको उदल ने काट डाला और सभी मोहबिया बिचर जाते हैं। और उदल ने जितने भी वीर आए थे उन सबको मार डाला। घमसान मच गया माता देवी के मंदिर में। जितने भी वीर योद्धा थे सभी मारे गए। मलखान को भी खोल दिया गया शीघ्रता से। ढेवा ने मलखान की जो हथकड़ी थी, बेड़ियां डली हुई थी, उनको काट डाला और एक तेग मलखान को भी दे दी गई। अब देखिए, वीर मलखान और उदल बिचर रहे हैं, सिंह जैसे बिचरे रुंडन में और मस्त हो गजराज फिरे कमलन के झुंडन में। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से विचरण कर रहे हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। दोनों महावीर योद्धा मलखान और उदल, ढेवा, ताला सैयद, जितनी भी सेना थी, वहां दो सैनिक टुकड़ियां थी, दोनों सैनिक टुकड़ियों को काट डाला और लोहा और मोती प्राण बचा करके भाग गए। महाराज गज ने देखा कि ये दोनों वीर योद्धा अब नहीं रुकेंगे, ये महोबे वाले हैं, तो राजा गज भी भाग जाता है और मलखान को छुड़ा करके महोबा के वीर वापस अपने तंबू में ले आते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।